गुड मॉर्निंग। आज हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन L1 एंड L2 इज गिवन बाय। देखिएगा क्या कहता है वो, दो लाइन आपके पास L1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए मेरे पास जो L1 लाइन है वो उसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ L1 इक्वल टू 0। L2 जो दूसरी लाइन की इक्वेशन है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कितनी लाइन की इक्वेशन है मेरे पास? दो लाइन की इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, उन लाइंस की फैमिली की इक्वेशन लिखेंगे जो इन दो लाइंस की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती हैं। अब मान लीजिए कि इन दोनों लाइन L1 इज इक्वल टू 0 और L2 इज इक्वल टू 0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ये P। दिस P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। ठीक है, मान लेता हूं इसका x कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट क्या है? y है। अब अगर ये P L1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 0 दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो देखो बेटा एक बात का कंसेप्ट क्लियर करना आप, दो लाइन के इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P से कितनी लाइन पास कर सकती हैं? इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है कि नहीं कर सकती? इस बात से तो आप सहमत होगे कि दो लाइन का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इससे कितनी लाइन पास हो सकती है? इनफाइनाइट लाइन। ठीक है, तो ये जो दो लाइन है जिनका कलर अलग है, इन दोनों से ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, ठीक है, ये इनफाइनाइट लाइंस है। इसको क्या कहेंगे हम? फैमिली ऑफ लाइंस। ये लाइंस की क्या है? एक परिवार है। तो आपको अगर वो ये कहता है कि दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली जितनी भी लाइंस हैं उन सभी लाइंस की फैमिली की इक्वेशन लिखो, तो बेटा वो क्या होती है? L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। कभी भी आपसे दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली जितनी भी लाइंस हैं उन सभी लाइंस की फैमिली की इक्वेशन आपको लिखनी होती है। तो दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली सभी लाइंस की जो फैमिली है उसकी इक्वेशन होगी L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकेंड लाइन L2 इक्वल टू 0। L1 कौन होगा? जो लाइन की इक्वेशन का लेफ्ट साइड है, और L2 कौन होगा? जो दूसरी लाइन की इक्वेशन का लेफ्ट साइड है। हेयर लैम्डा बिलोंग्स टू R, छोड़ करके किसको? -1 को। लैम्डा क्या नहीं हो सकता है यहाँ पर? कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है लैम्डा, लेकिन -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 होने पर L1 माइनस L2 इज इक्वल टू क्या नहीं, लैम्डा बिलोंग्स टू R। लैम्डा कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो लैम्डा की किस में बिलोंग करेगा? R के अंदर। मैं कोई और कंडीशन याद कर रहा था। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली जितनी भी लाइंस होती हैं उनकी फैमिली जो होती है उसकी इक्वेशन होती है L1 फर्स्ट लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड लाइन इज इक्वल टू 0। सही है। अब देखो ये हमारे पास कंडीशन होती है कि दो लाइंस की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली जितनी भी लाइंस होती हैं उन सभी लाइंस की जो फैमिली की इक्वेशन होती है वो हमारी L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 होगी। समझ गए आप? अब देखो हम इसके क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा कंप्लीट कंसेप्ट है कि अगर आपको दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली जितनी भी इनफाइनाइट लाइंस हैं सभी लाइंस की फैमिली की इक्वेशन चाहिए, तो फर्स्ट लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड लाइन इज इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा इज ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये क्या है? एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिसकी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। अब देखो अब हम क्या करते हैं, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपने समझना है कि इससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है ये कैसे सोल्व हो रहे हैं इस कंसेप्ट का यूज करके। ठीक है, अब मैं आपको इसकी प्रॉब्लम सोल्व करवाता हूँ। देखिए वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अभी हम एक्सरसाइज 10.8 करेंगे बेटा। अभी हम क्या करेंगे? 10.8 एक्सरसाइज को करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। देखिएगा इस क्वेश्चन को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या कहता है वो? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ध्यान से पढ़ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग x कोऑर्डिनेट -4 y कोऑर्डिनेट 5। ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास करती है एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
ऑफ द लाइन्स, क्या कहता है वो कि ऐसी लाइन की इक्वेशन बताइए जो इस पॉइंट से पास करती है और इन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। दोनों लाइन की इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कैसे बताएंगे? देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को जो बच्चा ध्यान से समझ जाएगा वो पूरी एक्सरसाइज को भी कर सकता है। देखो ऐसी लाइन की इक्वेशन बताइए जो इस पॉइंट से पास करती है, साथ साथ इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे भी पास करती है। तो देखो हम कैसे करते हैं इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट। ये आपके पास दोनों लाइन है, ठीक है ना, इन दोनों लाइन का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। दोनों लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है आपको? एक लाइन की इक्वेशन तो है 4x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर आपकी लाइन पास करती है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर पास करने वाली किसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो आप क्या करेंगे? अभी आप ध्यान से सुनना। जब भी आपको दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो आप क्या करो? दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो इनफाइनाइट लाइन पास करती है उन सब की फैमिली की इक्वेशन लिखो। मतलब जब भी आपको दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली सभी लाइंस की इक्वेशन लिख लो। क्या होगी? मैं बात बता रहा हूँ वो क्लियर होनी चाहिए। जब आपको दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए हो तो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितनी लाइन पास कर सकती हैं सब की इक्वेशन लिखो। क्या होती है उस पूरी फैमिली की इक्वेशन? फर्स्ट लाइन क्या है आपकी? फर्स्ट लाइन इन दोनों में से 4x माइनस 3y प्लस 7 फर्स्ट लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकेंड लाइन 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये क्या है बेटा? ये जो मैंने लिखी है ना, ये क्या लिखी है? इन दोनों लाइन जिसकी इक्वेशन पता है आपको, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये जितनी लाइन पास होती हैं ये उन सब लाइन की इक्वेशन है, उन सब लाइन की इक्वेशन है, ठीक है ना। अब बताइए अगर ये हमारी उन सभी लाइंस की जर्नल इक्वेशन है जो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती हैं। अब बड़ी गौर से सुनना आप, ये क्या है? इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली जितनी भी लाइंस हैं उन सभी लाइंस की जर्नल इक्वेशन है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो लाइन की इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना, ये इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितनी लाइन गुजरेंगी उन सब लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब उन सब लाइन की क्या है? जर्नल इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर ये इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली सभी लाइंस की जर्नल इक्वेशन है तो इसका मतलब ये इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली सभी लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर ये इक्वेशन इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली जितनी लाइन है सबको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है ना, ये इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली किसी भी लाइन की इक्वेशन मान सकते हो आप, ठीक है ना। आपको कौन सी लाइन की इक्वेशन चाहिए? जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे, साथ साथ किससे पास करे? -4 5 पॉइंट से। तो इसका मतलब मैं मान लेता हूँ ये लाइन है कोई L1, ये किससे पास कर रही है? -4 और 5 पॉइंट से। मतलब ये जितनी भी लाइन है ना, दो लाइन के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली, इनमें मान लेते हैं ये लाइन है जो किससे पास कर रही है? -4 5 पॉइंट से। तो इसका मतलब वो ऐसी लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है जो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है और किससे पास करती है? -4 और 5 पॉइंट से। तो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन में ये मान सकता हूँ। अब वो क्या कहता है कि ये अगर आपने उस लाइन की इक्वेशन माननी है जो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, तो वो लाइन जो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है वो किससे पास कर रही है? -4 एंड 5 पॉइंट से भी पास कर रही है। तो -4 एंड 5 पॉइंट क्या करेगा? अपनी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप x की जगह -4 रखो और y की जगह 5 रखो, आपको लैम्डा मिल जाएगा। 2x की जगह -4 + 3 y की जगह 5
+5 इज इक्वल टू 0। कितना मिलेगा? -16 -15 +7 लैम्डा टाइम्स ऑफ -8 +15 +5 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया? माइनस का 31, ठीक है ना, प्लस का 7 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 20 -8 इक्वल टू 0। कितना हो गया ये? -24 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना? 12 इज इक्वल टू 0। 12 लैम्डा इज इक्वल टू +24 लैम्डा कितना आएगा बेटा? 2। लैम्डा कितना आ गया? 2। इस लैम्डा की वैल्यू 2 यहाँ रख दो। तो 4x -3y +7, ठीक है, प्लस लैम्डा की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 × 2x + 3y + 5 2x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0। तो 4x -3y + 7 + 4x + 6y + 10 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा? 8x + 3y + 17 इज इक्वल टू 0। So this is the equation of the line which passes through the intersection of these two lines and also with the point passes through the point 8x + 3y + 17 इज इक्वल टू 0। ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो इन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है और साथ साथ वो लाइन इस पॉइंट से भी पास करती है। तो आप जो ये इक्वेशन लिखते हो L1 + लैम्डा L2 = 0, ये उस लाइन की जर्नल इक्वेशन है जो लाइंस, उन सभी लाइंस की जर्नल इक्वेशन है जो लाइंस दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। तो अगर ये उन सभी लाइंस की जर्नल इक्वेशन है जो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती हैं, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ना, ये उन सभी लाइंस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है जो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती हैं। इसका मतलब फिर ये इक्वेशन उस लाइन को भी रिप्रेजेंट करेगी जो हमारी वाली लाइन है, जो किससे पास करती है? -4.5 से। क्यों? क्योंकि हमारी लाइन भी दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास करती है। ठीक है। अब एक बच्चा अगर इसको दूसरे तरीके से करना चाहता है तो आप दूसरे तरीके से भी इन क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे? इस कंसेप्ट को अगर आप करना चाहें तो इससे करिए। अगर दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन को करने का कि आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से पास करे, तो आपकी लाइन पर एक पासिंग पॉइंट आ गया, इन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। आपकी लाइन जो है वो किससे पास करती है? एक तो पॉइंट -4 5 है, ठीक है। आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए जो एक तो -4 और 5 पॉइंट से पास करती है, और एक इन दो लाइन L1 = 0 और L2 = 0 इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। तो ये पॉइंट P है। आप इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, Q का x और y आ जाएगा इन दोनों लाइन की इक्वेशन को सोल्व करने पर। अब आपकी लाइन अगर इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है तो दोनों लाइन का सॉल्यूशन, दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, उससे आपकी लाइन पास करती है। P आपका पासिंग पॉइंट लाइन पर पहले ही दे रखा है, Q और मिल जाएगा। दो पॉइंट अगर हो गए एक लाइन के ऊपर तो आप 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके भी इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। समझ में आ गई? अगर आपको अपनी लाइन के ऊपर एक पासिंग पॉइंट पता चल जाता है तो उसके बाद आपको अपनी लाइन का स्लोप चाहिए या एक और पासिंग पॉइंट। अगर आपकी लाइन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है तो आप दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, वो आपकी लाइन का पासिंग पॉइंट आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ आपको कोई ना कोई ऐसी गिवन होगी जिससे आप अपनी लाइन का स्लोप निकाल पाएंगे या कोई दूसरा पासिंग पॉइंट निकाल पाएंगे। ठीक है। अब देखो ये थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया था 10.8 एक्सरसाइज का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, क्या कहता है वो? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passes through the intersection of the lines, passes through the intersection of the lines 3x + 4y = 7, 3x + 4y = 7 and x - y + 2 = 0, x - y + 2 = 0। ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है एंड हुज स्लोप इज 5, और जिस लाइन का जो स्लोप है वो 5 है। क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिएगा। ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो इन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है
और जिस लाइन का स्लोप कितना है 5। अब बताओ मेरे को आप, आसान है ना ये क्वेश्चन। जो दूसरा तरीका है अगर मैं उसको यूज करता हूँ तो मेरी पहली लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन की जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या कह रहा है वो कि ऐसी लाइन की इक्वेशन बताइए जो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। मतलब इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं मान लेता हूँ P है, इससे पास करे। मतलब इस L लाइन की इक्वेशन निकालना चाहता हूँ मैं जो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, और इस L लाइन का जो स्लोप है वो कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा इस L लाइन की इक्वेशन। मेरे को अगर एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है उस पे उसका स्लोप पता है, तो ये दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर L लाइन पास कर रही है तो दोनों लाइन की इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो मेरे को P पॉइंट का x और y आएगा। अब मेरी L लाइन का मुझे एक पासिंग पॉइंट भी पता चल गया, एक स्लोप भी पता चल गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके L लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब दोनों लाइन की इक्वेशन को सोल्व करो। 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस 2। इस लाइन की इक्वेशन में से आप y की वैल्यू निकाल लो, x प्लस 2 यहाँ रख दो, y की जगह मैं क्या कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके दोनों लाइन की इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ। 3x प्लस 4x प्लस 8 माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज माइनस 1/7। अगर x माइनस 1/7 आ गया तो y कितना आएगा x प्लस 2 माइनस 1/7 प्लस 2, तो 14 माइनस 1, इसका मतलब 13/7। तो ये जो पॉइंट है ये माइनस 1/7 और 13/7। अब देखो हमारी L लाइन इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P से पास करती है और हमारी L लाइन का स्लोप कितना दिया है 5। तो जब मेरे को जिस लाइन की इक्वेशन लिखनी है अगर उस लाइन का स्लोप पता हो और एक उस लाइन का पासिंग पॉइंट पता हो तो हम अपनी लाइन की इक्वेशन स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 कौन, लाइन का जो एक पासिंग पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट, m कौन, लाइन का स्लोप 5, x माइनस x1 लाइन के पासिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, वो माइनस 1/7 है तो ये प्लस हो जाएगा। 7y माइनस 13/7, 5 टाइम्स ऑफ 7x प्लस 1, एलसीएम कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 7y माइनस 13 उधर क्या है 35x हो जाएगा, प्लस 5 और अंदर जाएगा, तो 7y माइनस 35x माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, ठीक है, और दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ साथ किससे पास करती है, हमारा जो लाइन है उसका स्लोप दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं जिसका स्लोप दिया हुआ है। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आसानी से करना चाहते हो तो, ठीक है। आपको सभी फॉर्म का पता चल गया कि अलग अलग फॉर्म से लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो अगर वो जो आपने जो लाइन की इक्वेशन लिखनी है वो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है ना, तो इसका मतलब आप सबसे पहले क्या करो, दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, उससे हमारी लाइन पास करती है तो हमारी लाइन के ऊपर एक पासिंग पॉइंट मिल गया जो दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं और करके दिखाता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, ये जो आपका क्वेश्चन है ये फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। क्या कह रहा है वो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passes through the intersection of, find the equation of the line passes through the intersection of, find the equation of the line passes through the intersection of 2x plus 3y minus 4 is equal to 0, 2x plus 3y minus 4 is equal to 0, 3y minus 4 equal to 0 and दूसरी इक्वेशन है x माइनस 5y प्लस 7, x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, हैविंग y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, हैविंग y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। बताइए अब उसने आपसे क्या कहा है कि आप ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो लाइन इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है।
पहली बात। और जिस लाइन का y इंटरसेप्ट कितना है 1, ठीक है। अब देखो हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब ध्यान से देखिए, मैं दूसरे कंसेप्ट को यूज करता हूं। ऐसी लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है और उस लाइन का y इंटरसेप्ट 1 है। अगर y इंटरसेप्ट 1 है उस लाइन का, तो y एक्सिस को वो ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस दूर जाके कट करती है। समझ भाई, अगर y इंटरसेप्ट किसी लाइन का 1 है तो इसका मतलब y एक्सिस को वो किस पॉइंट पे कट कर रही है, 0 1 पॉइंट के ऊपर। अब ये जो लाइन है, जिस L लाइन का y इंटरसेप्ट 1 है, ये लाइन क्या करती है, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। मैं मान लेता हूं ये जिन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है उसमें ये लाइन L1 है, ये L2 है, और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये P से पास कर रही है। क्वेश्चन का ओवरव्यू बनाया हमने। इस L लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो L1 और L2 दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, साथ साथ वो y इंटरसेप्ट 1 यूनिट का कट करती है। तो y एक्सिस को किस पॉइंट से पास कर रही है, y एक्सिस पे 0 1 पॉइंट से पास कर रही है। अब इस लाइन की इक्वेशन मैं कैसे लिखूंगा, मैंने पहले तो दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है ना मेरी लाइन, तो दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, आपको अपनी लाइन का एक पासिंग पॉइंट मिल जाएगा। 2x + 3y - 4 = 0, x - 5y + 7 = 0। सोल्व करो। यहाँ से x कितना आएगा, 5y - 7 सेकेंड इक्वेशन से, और इस x की वैल्यू x में रखो, पहली इक्वेशन में रखो आप। 2x कितना, 5y - 7, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ मैं, कौन सा भी मेथड लगा लो आप। ये कितना हो जाएगा, 10y - 14 + 3y - 4 = 0, 13y - 18 = 0। y आ जाएगा बेटा 18/13। इस y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रखो, आपको x मिलेगा। इसमें रख दो ना आपका जो x का सब्स्टिट्यूशन था। 5 × y, 18 × 5 90 / 13 माइनस का 7, तो x आएगा 90 - 13 × 7 91/13, तो x आ जाएगा -1/13। अब x आ गया -1/13 और y आ गया आपके पास 18/13। ये आपके पॉइंट है, ठीक है। ये दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो आपकी लाइन इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है और उसके साथ y एक्सिस के किस पॉइंट से पास कर रही है, 0 1 से। तो जिस लाइन की इक्वेशन लिखनी है उसके ऊपर आपको दो पासिंग पॉइंट मिल गए। अभी दो पासिंग पॉइंट मिल गए तो आप इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे, y - y1 = y2 - y1/x2 - x1 × x - x1, जो आपकी 2 पॉइंट फॉर्म है लाइन की इक्वेशन लिखने की, उसका आप यूज कर पाएंगे। समझ गए। तो आपने क्या करना है, जो आपने 10.8 है, इस 10.8 का आपने 10.7 को कंप्लीट कर लेना है, और जो 10.8 एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक 5 क्वेश्चन करना है आपको अब, ठीक है ना। नेक्स्ट बाद में करेंगे बेटा।